हेलो स्टूडेंट, आपका विजन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विजन इंस्टीट्यूट, जिस पर आपको मैं पढ़ाऊंगा 10th क्लास के लिए मैथ। और जो आप 9th क्लास या फिर आप 10th क्लास में हैं या फिर 11th और 12th क्लास में हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो विजन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इस पर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए यहाँ पर आपको साइंस साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश सभी कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो नंबर आपका यहाँ पर है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैच भी है, जो आप इस दिए गए एड्रेस के माध्यम से यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, जिसमें आपको मैं 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथ के कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। जो आप ये बेसिक बातें सीख लेते हैं तो आपको 9th क्लास और 10th क्लास का मैथ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन बच्चों को 9th का मैथ पढ़ना है, 10th क्लास का मैथ पढ़ना है, तो वे बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से हम चीज़ों को समझने वाले हैं। तो वीडियो में आपको लगातार बने रहना है। जो जो बातें बताऊंगा सभी बातें ध्यानपूर्वक सुननी है। तो आज की यह वीडियो इंपोर्टेंट रहेगी 9th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो विजन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप 9th क्लास और 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे घर बैठे बिल्कुल शानदार तरीके से। तो मैं भी साला पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों को। तो आगे देखते हैं किस प्रकार चीजें रहने वाली है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मेरी ये पहली क्लास है। तो सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ किस प्रकार से क्लास चलेगी और मैं आपको किस प्रकार से 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ाने वाला हूँ। तो देखते हैं चीजें किस प्रकार से रहेगी, क्योंकि एक बार हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए तो उसके बाद यह चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे देखते हैं। तो क्लास जो रहेगी 9th क्लास के बच्चों के लिए और 10th क्लास के बच्चों के लिए क्लास रहने वाली है। जो क्लास 9th क्लास यानी कि जो बच्चे रहेंगे, जो स्टूडेंट है 9th क्लास के और 10th क्लास के, तो उन बच्चों के लिए ये क्लास इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो क्लास 10th और क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा NCERT पैटर्न पर। और हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी चैप्टर कराए जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। यानी कि मैं आपको मैथ इस प्रकार सिखा दूंगा बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सभी कुछ पढ़ने वाले हैं NCERT पैटर्न पर। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं किस प्रकार से और बातें क्या क्या रहेगी। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मैथ का कुछ एक परिचय होता है तो वो सब पढ़ेंगे। और जो मैथ को समझने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट बातें हो सकती है पहले मैं आपको वही सिखाऊंगा। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है वे सब भी स्टार्ट करेंगे। मगर उससे पहले मैथ को सीखने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट बातें होगी वो सब हम पहले सीखेंगे। तो मैथ का इंट्रोडक्शन मैं आपको कराऊंगा, यानी कि मैथ को सिखाने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट बातें हो सकती है वो सब पहले आपको मैं सिखाऊंगा। उसके बाद हम 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों का जो सिलेबस है NCERT पैटर्न पर वो सब हम करेंगे चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 9th क्लास के और 10th क्लास के बच्चों के लिए
मैथ का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम मैथ की कैलकुलेशन और कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे जो हमें अपना जो सिलेबस है 9th क्लास को 10th क्लास का, उसको समझने में आसानी होगी। तो आगे देखते हैं। तो भाई हम मैथ सीखने वाले हैं बिल्कुल जीरो से, तो बेफिक्र रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा और हर एक चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ। तो मैथ हम सीखेंगे बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल एकदम। तो हमारी जो आज की क्लास है ये मैथ को सिखाने के लिए, समझाने के लिए बेसिक क्लास रहने वाली है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे जिनके माध्यम से हम मैथ को समझ सकते हैं। क्योंकि भाई तुम ही समझो, अगर जो हमें मैथ के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम मैथ को किस प्रकार सीखेंगे। तो मैथ का एक इंट्रोडक्शन कराया जाएगा बेसिक क्लास के माध्यम से। तो लगभग मैं 5 या 6 क्लास लूंगा जो बेसिक क्लास होगी, जिसमें मैं आपको कुछ मैथ की जो इम्पोर्टेंट बातें होती है, जैसे कि वर्गमूल निकालना, घनमूल, एलसीएम, एचसीएफ, पॉइंट में गुना और स्क्वायर रूट, तो ये सब बहुत सारी बातें होगी जो हम बेसिक क्लास में सीखेंगे। और ये बेसिक क्लास लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे मैथ का तो आप चीजों को नहीं समझ सकते अच्छे तरीके से। तो आपको मैथ सीखना है, समझना है सही तरीके से, तो बेसिक क्लास जरूर लेनी है आपको। तो आज की बेसिक क्लास रहने वाली है फर्स्ट क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज की बेसिक क्लास मैथ को सिखाने के लिए, फर्स्ट क्लास। तो मैं विशाल आपको पढ़ाऊंगा मैथ 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए, आपके यूट्यूब चैनल विजन इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो देखते हैं आगे। तो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस प्रकार से हमारी बातें होने वाली है। चलो जी, क्या आप तैयार है मैथ का बेसिक समझने के लिए? तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं किस प्रकार से बातें हमारी रहने वाली है आज की क्लास में। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखो भाई, मैथ हमारे पास क्या है? मैथ एक संख्याओं का एक सिस्टम है। मैथ क्या है? एक संख्याओं का सिस्टम है। तो जो संख्याओं का सिस्टम है इसी को ही समझते हैं, तभी हमारी बात बनेगी मैथ को सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? संख्या की। तो संख्या हमारे पास क्या होता है? नंबर। यानी कि मैथ में हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो नंबर की कैलकुलेशन होती है, यानी कि संख्या की। तो सबसे पहले हमें संख्या के बारे में ही सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा संख्या के बारे में। तो संख्या हमारे पास क्या है? तो आप संख्या के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले संख्या क्या है? तो भाई संख्या कुछ नहीं है, कम से कम मेरे साथ लिखेंगे, कम से कम दो अंकों से मिलकर मिलकर बना आंकिक मान संख्या है। तो आपको समझ लेना है, कम से कम 2 अंकों से मिलकर बना आंकिक मान, यही हमारे पास क्या है? संख्या है। तो अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर एक बात आई, अंक। तो अंक हमारे पास क्या होते हैं पहले यही सीख लो, उसके बाद इस पर बात हम कम करेंगे आगे। तो अंक सीखते हैं पहले। अंक हमारे पास क्या रहने वाले हैं? तो भाई अंक की बात कर लेते हैं। अंक बोलते हैं डिजिट को। अंक क्या बोलते हैं? डिजिट। तो डिजिट हमारे पास क्या है भाई? देखो यहाँ पे, तो अंक यानी डिजिट। तो डिजिट हमारे पास जो है मैथ में जो डिजिट होती है वो 10 डिजिट होती है। कितनी डिजिट होती है मैथ में? 10 डिजिट। एक तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हमारी सब क्या है? डिजिट है, डिजिट, जिनके माध्यम से हम अंक, हमारे पास संख्या का निर्माण होता है। मैंने क्या बताया था अभी कि दो, कम से कम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या या फिर मिलकर बना आंकिक मान, ये हमारे पास क्या है? संख्या है।
तो मुझे कोई संख्या लिखनी हो, सपोज देखो यहाँ पे मुझे कोई संख्या लिखनी हो, यहाँ पे संख्या क्या लिखनी हो, संख्या। तो हम संख्या किस प्रकार से लिखेंगे, मैंने बताया कि कम से कम 2 अंक लेने पड़ेंगे तब जाकर संख्या बनेगी। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन सी होगी, ये हमारे पास होगी 10। तो सबसे छोटी संख्या 10 है, ना कि हमारे पास 1। 1 एक अंक है, 1 हमारे पास सबसे छोटी संख्या नहीं है, 1 हमारे पास एक अंक है। तो हमें ध्यान रखना है सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन सी होगी, 10। बात समझ में आ गया आपके। उसके बाद तो संख्या हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो संख्या हमारे पास क्या होगी, 10। इसके बाद संख्या हमारे पास 11, 12, 13, तो ये सब संख्या है। तो आप समझ में आ गया होगा आपके कि संख्या क्या है, संख्याओं का निर्माण अंकों से होता है और अंक हमारे ये रहे। उसके बाद आपको क्या बात ध्यान रखनी है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 10। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बताएंगे, 10। अगर जो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बता दो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 99। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इसी प्रकार से आप बता सकते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9। तो इसी प्रकार से हम अनेक प्रकार की संख्या लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संख्याओं का निर्माण अंकों से होता है। ये बात मुझे आपको समझानी थी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं संख्याओं के बारे में। देखो भाई, आगे और बात कर लेते हैं संख्याओं के बारे में। तो संख्या मैंने बता दिया आपको, संख्याओं के बाद अंक मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझ में आपको आ भी गया होगा। तो इसके अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, स्थानीय मान। क्या पढ़ते हैं, संख्याओं का स्थानीय मान, जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्थानीय मान भी एक हमारे पास नंबर का ही पॉइंट है। और एक बात और भी है, मैं आपको ये सब बातें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको मैथ सिखाना है। तो मैथ सिखाने के लिए जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा पहले आपको मैं वो बताऊंगा। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो बेसिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा यदि आप मैथ को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो मेरा पर्पज यही रहेगा कि मैं उस बच्चे को भी मैथ सिखा दूं जिसको मैथ से डर लगता है। ठीक है जी। तो मेरा मकसद यही है आपको मैथ सिखाना। और ये बेसिक क्लास मैंने पहले इसीलिए स्टार्ट करी है क्योंकि बच्चे को मैथ के बारे में पता तो चले कि मैथ में होता क्या क्या है, क्या क्या बातें हमें आनी चाहिए अपने चैप्टर को समझने के लिए। और कुछ बातें आपको आती भी होगी, ऐसा नहीं आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता मैथ में। आपको कुछ बातें आती भी होगी, उसका आपको रिवीजन हो जाएगा और जो बातें नहीं आती है वो आप सीख लेंगे। उसके बाद जो है आपको जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th क्लास और 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग वे सब चैप्टर आपको समझ में आएंगे। तो बेसिक तो आपको समझना पड़ेगा मेरे साथ साथ जो जो आपको बताऊंगा। तो सीख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम स्थानीय मान, जिसको हम बोल देते हैं क्या इंग्लिश में, प्लेस वैल्यू। ठीक है जी। तो प्लेस वैल्यू बोल देते हैं इसको हम। चलो, तो इस पर ध्यान देते हैं, प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है। तो भाई कोई भी संख्या लिख लो, मैंने यहाँ पे लिख दी, एक संख्या लिख दी ये थी यहाँ पे। चलो जी, ये मैंने एक संख्या लिख दी। ठीक। अब मुझे यहाँ पे जो है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है। तो जो 5 है, जो हमारे पास ये 5 है, इसका स्थानीय मान बताते हैं। तो 5 का जो स्थानीय मान होगा ये होगा 5। और जो 6 है, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 60। तो जो 6 है
ये इकाई के स्थान पे है तो 5 लेंगे, ये दहाई के स्थान पे है तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। फिर 5 का स्थानीय मान यहाँ पे आएगा 500, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पे है, 100 के स्थान पे है। उसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 000, 7 के आगे 7000, और 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी ये हो जाएगी इसके आगे 4 जीरो, यानी कि जितनी आगे डिजिट होगी उतनी जीरो लगा देनी है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या में और किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान बता सकते हैं। तो ये हमने सीख लिया स्थानीय मान, ठीक है जी। उसके बाद हम सीखने वाले हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम सीखते हैं आगे नेक्स्ट जातीय मान। क्या सीखते हैं जी? जातीय मान, जिसको हम बोल देते हैं फेस वैल्यू। क्या बोल देते हैं? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ये हो जाएगा हमारे पास क्या? जातीय मान। तो इसको भी समझते हैं भाई, ये हमारे पास क्या है, क्योंकि चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं आपको सब कुछ वही पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, और जो है आपको मैथ को समझने में हेल्प करेगा, वो सब सीखेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, देखते रहिए। आपको मैथ इस प्रकार सिखाया जाएगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आप करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। यूपी बोर्ड एग्जाम जो भी आपका आने वाला है 2025-26 में, ठीक है जी। तो सीखते रहिए, सब कुछ अच्छी बातें हैं, मैथ को सीखने में आपकी हेल्प होगी। सब बातें वे सिखाई जाएगी आपको बेसिक में, ठीक। तो बेसिक क्लास 1 चल रही है, आगे बेसिक क्लास के बाद 1 के बाद क्लास 2 भी ली जाएगी, 3, 4 ये सब आती रहेगी आपके यूट्यूब चैनल विजन इंस्टीट्यूट पर। तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास है, समझते हैं जातीय मान क्या है। तो भाई हम एक संख्या लेते हैं, ये हमने कोई संख्या ले ली, अपने अकॉर्डिंग कोई भी संख्या ले लो। अब मुझे यहाँ पे जो है क्या बताना है? क्या बताना है? स्थानीय, यहाँ बताना है जातीय मान। क्या बताना है? जातीय मान। तो 7 का जातीय मान क्या होगा? 7। और 3 का यहाँ पे जातीय मान यानी फेस वैल्यू 3 आएगी। ऐसे ही 5 की फेस वैल्यू 5 आएगी, और 3 की फेस वैल्यू 3 आएगी। तो ये क्या है जी? सुनो दोबारा से। हमें किसी भी संख्या में किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू बताना हो, तो जिस नंबर, जिस डिजिट का, जिस हमारे पास अंक का हम प्लेस वैल्यू बता रहे हैं, वही डिजिट हमारी प्लेस वैल्यू होगी, सॉरी फेस वैल्यू होगी। क्या होगी? फेस वैल्यू होगी। तो प्लेस वैल्यू में स्थानीय मान लिखने के लिए 0 लगानी है। मान लो ये अंक है तो ये फर्स्ट अंक सेम आएगा, इसके आगे जितनी डिजिट होगी उतनी 0 लगानी है, और फेस वैल्यू में जो भी अंक हमारे पास है वो सब लिख देना है। तो बताओ जी, यहाँ तक की बात समझ में आएगा? अगर जो ये सब बात आपको समझ में आ गई हो तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आज की इस क्लास में। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्यादा कठिन बात तो है नहीं, सब सिंपल है। यानी कि जिस प्रकार से आपको समझाया जा रहा है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, और आपको क्लास लगातार देखनी है। जो जो आपके यूट्यूब चैनल पर क्लास आती रहेगी, यदि भी आप लगातार कंटिन्यू देखते हैं तो आपको, जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट करूंगा चैप्टर वाइज, तो आपको हर एक चैप्टर समझ में आएगा। तो बेसिक क्लास जरूर लेनी है। चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं अब जी हम, क्योंकि मैं आपको जो भी, आपको मैं जो भी कुछ पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो बेफिक्र रहिए, आपकी तैयारी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होगी। एग्जाम में आप कंप्लीट सभी क्वेश्चन करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैथ कुछ इस प्रकार से सीखेंगे जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। तो चलो सीख लेते हैं स्थानीय मान। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बताना है? 7 का स्थानीय मान बताना है, क्या आएगा? तो देखो 7 के आगे कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान क्या आएगा? 700। ये इसका हो गया आंसर, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। यह बताना है 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 9 के आगे 3 डिजिट है, तो 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान 9000 आ जाएगा, क्योंकि 9 के आगे 3 डिजिट है, ठीक। उसके बाद यह बताना है 2 का स्थानीय मान।
तो 2 के आगे 2 डिजिट है, तो इसका आ जाएगा 200 स्थानीय मान। ठीक, उसके बाद बताना है 5 का स्थानीय मान। तो 5 के आगे कोई डिजिट है ही नहीं, तो 5 का स्थानीय मान 5 आएगा। ठीक, उसके बाद 8 का स्थानीय मान बताना है, तो 8 का स्थानीय मान आएगा, 8 के आगे 3 जीरो है, यानी 3 डिजिट है, तो 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 का स्थानीय मान। ठीक, क्योंकि ये बातें मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है ना, वास्तविक जो 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, उनका पहला चैप्टर संख्या के बारे में ही है। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो मैं आपको इस प्रकार से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन छूटे, सभी एग्जाम में करके आओ, तो वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि ये बताना जरूरी था, क्योंकि आपको इससे अंकों का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है नहीं, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं फेस वैल्यू के। तो फेस वैल्यू के क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है अंकिक मूल्य कह दो या फेस वैल्यू कह दो, बात एक ही है, या फिर कह दो जातीय मान, तब भी बात एक ही है। तो 4 का फेस वैल्यू 4 आएगा, 9 का फेस वैल्यू 9 आएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन का 0 का फेस वैल्यू यहाँ पे 0 ही आएगा, और 8 का फेस वैल्यू यहाँ पे 8 ही आएगा, और यहाँ पे 9 का फेस वैल्यू 9 ही आएगा। तो इस प्रकार से चीजें समझ में आनी चाहिए। मैथ कोई ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, यदि आप सही तरीके से सीखते हैं तो सब कुछ समझ में आएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये तो हमारे पास हो गए फेस वैल्यू के क्वेश्चन और प्लेस वैल्यू क्वेश्चन। थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। ये 5 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन भी हमारे सामने हैं, जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों से मिलकर बने हैं। ठीक, तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में 8 का स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान क्या आएगा कि 8 के आगे दो हमारे पास 2 डिजिट है, तो 8 का स्थानीय मान क्या आएगा 800। और संख्यात्मक मान क्या दो, या फिर क्या दो फेस वैल्यू, बात एक ही है। इसको हम जातीय मान भी कहते हैं, आंशिक मान भी कहते हैं, संख्यात्मक मान भी कहते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो 8 का संख्यात्मक मान 8 आएगा, 9 का स्थानीय मान कितना आएगा, 9 के आगे 3 डिजिट है, तो 3 जीरो लगा दो, और संख्यात्मक मान 9 ही आएगा। 6 का क्या बताना है, स्थानीय स्थान पर है उसका स्थानीय मान बताना केवल। तो यहाँ पर जो है 6 का स्थानीय मान आएगा, 6 के आगे 1 डिजिट है, तो 1 जीरो लगा दो। ठीक है जी। 1 का स्थानीय मान 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के आगे कोई डिजिट है ही नहीं, और संख्यात्मक मान भी 1 ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। ठीक है नहीं, चलो जी। 0 का स्थानीय मान 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के आगे कोई डिजिट हो तो उसका स्थानीय मान 0 ही लेते हैं भाई हम, ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है संख्यात्मक मान। 0 का संख्यात्मक मान जो है 0 का 0 ही रहेगा। तो हमने आज की क्लास में, बेसिक क्लास थी आपकी फर्स्ट क्लास, इसमें मैंने आपको संख्या के बारे में बताया, संख्या क्या होती है ये बताया, और संख्या जो है अंकों से मिलकर बनती, मैंने आपको ये समझाया। और ये मैंने बताया आपको 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, जो आपके क्वेश्चन में हेल्प करेगा, जो हम आगे क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, वहां पर आपकी ये सब हेल्प करेगी बेसिक क्लास। तो आगे हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम बेसिक ही पढ़ेंगे मैथ का, जो आपको मैथ को सीखने में आपकी मदद करेगा। तो आज की क्लास में हमने ये सब सीख लिया है, जो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको विजन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैथ सीखने को मिलता रहेगा। और यदि आप 9th क्लास 10th क्लास में है तो आपको यहाँ पर मैथ की क्लासेस चैप्टर वाइज मिलेगी। यदि आपके कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है और वे 11th या 12th क्लास में है, तो वे भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ सीख सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। वो सब आपको यहाँ पर आने वाली वीडियो में क्लासेस आपको मिलेगी। तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने नहीं किया है। और तो आज की जो हमारे पास एक क्लास थी मैथमेटिक्स की क्लास, ये 9th क्लास
और 10th क्लास के बच्चों के लिए है बेसिक क्लास, जो आपको रेगुलर देखनी है, जो आपको मैथ को सिखाने में आपकी मैथ हेल्प करेगी, बेसिक क्लास। ठीक है जी, तो हम मैथ पढ़ने वाले हैं बिल्कुल जीरो से। कहाँ से? जीरो से। तो हम बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको मैथ समझ में आ जाए। तो बेसिक क्लास स्टार्ट करिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आज की फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल विजन इंस्टीट्यूट पर आपको मिलेगी। तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, यदि आप मैथ सीखना चाहते हैं घर बैठे। तो ये भाई हमारा जो यूट्यूब चैनल है, विजन इंस्टीट्यूट, इस पर यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे जो भी हैं, जो 2025 और 26 एग्जाम देंगे, उनके लिए बिल्कुल एकदम फ्री क्लास स्टार्ट की गई है यूट्यूब चैनल पर आपके। और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और आने वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना है। और जितना हो सके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी आप सीखेंगे वो आपके काम आएगा। ठीक। तो भाई थैंक यू फॉर वाचिंग। जो आपने वीडियो देखी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 9th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए ये चैनल स्टार्ट किया गया है, जिस पर आपको साइंस मैथ इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जाएगा आने वाली वीडियो में। तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगी, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।